बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के जांबाजों ने सीरिया के एलेप्पो के वेस्टर्न पार्ट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और वहां से असद की जो फौज है वो भाग खड़ी हुई है। ये कह रहा है तुर्की का एक एफिलिएटेड मीडिया। जस्ट टू क्लियर कि तुर्की इस घटिया खेल का मास्टरमाइंड है। 29 नवंबर यानी फ्राइडे वाले दिन बशर अल असद की आर्मी के साथ भी सीरिया के अंदर वही घटना घटी है जो हिजबुल्लाह के साथ घटी थी लेबनान के अंदर। बशर अल असद की आर्मी जिस वॉकी टोकी और वायरलेस नेटवर्क का यूज करती थी कम्युनिकेट करने के लिए, वो तमाम के तमाम फट गए जैसे लेबनान में फटे थे। और उसको बाद में इजराइल ने एक्सेप्ट भी किया कि ये हमने किया था। तो कहीं ना कहीं सीरिया के अंदर भी अब इजराइल का हाथ नजर आ रहा है। मतलब तुर्की और इजराइल दोनों एक साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ गई है, दो ग्रुप बट चुके हैं। एक सपोर्ट कर रहा है ईरान को और सीरिया को और एक सपोर्ट कर रहा है तुर्की को। उनका कहना यह है कि तुर्की के अंदर जो लोग भाग कर चले गए थे सीरिया से, अब वो दोबारा से अपनी सिटीज़, अपने गांव, अपने इलाके असद रजीम से वापस लेने के लिए आए हैं। किनका सहारा लेकर? तुर्की से ट्रेनिंग मिली, पैसा मिला, हथियार मिले और इजराइल का पूरा पूरा सपोर्ट मिला। नई रिपोर्ट जो आप देख रहे हो, जो इनके वॉकी टॉकीज फट चुके हैं, जो लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ हुआ था वही इनके साथ हुआ है, ये तो क्लियरली बताता है ना कि ये कलाकारी करने में तो इजराइल माहिर है। अब तुर्की इतना माहिर तो नहीं हुआ है कि वो सीरिया की आर्मी के वॉकी टॉकीज को ब्लास्ट कर दे। जब गाजा के बच्चे, बूढ़े, औरतें इनको आवाज लगा लगा कर फरियाद कर रही थी कि उनको बचाने जाएं, तब ये सारे के सारे जांबाज जो पूरी दुनिया से इकट्ठा होकर सीरिया के अंदर लड़ने घुसे हैं, ये तमाम इजरायलियों और अमरीकियों के सामने चूड़ियां पहनकर खन खन कर रहे थे। अब जैसे ही इन्होंने देखा कि एक जगह जंग बंद हो गई है और ईरान काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं उसके प्रॉक्सीज में कमजोरी आई है लड़ने की वजह से, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब धावा बोलते हैं, अब देश को आज़ाद कराते हैं। इन्होंने गाजा में अपना एक सोल्जर नहीं भेजा, एक बंदूक नहीं भेजी, एक बम का गोला नहीं भेजा, 1 रुपया नहीं भेजा, लेकिन सीरिया को आज़ाद कराने के लिए, जो कहीं ना कहीं गाजा के लिए हेल्पफुल साबित हो रहा था, वहां पर गंद मचाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी फौज भेज दी है। 20,000 से ज़्यादा लड़ाके एलेप्पो के अंदर घुसे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं तकरीबन एलेप्पो को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। रशिया और सीरिया की आर्मी की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मिसाइलें दागी, एयरक्राफ्ट से हमले किए, उसके बावजूद भी एलेप्पो के ऊपर पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब बेचारे करे भी क्या? नहीं, फ़लस्तीन से ज़्यादा ज़रूरी सीरिया है ना। सीरिया पे यहूदियों का कब्जा है और फ़लस्तीन पे शियाओं का कब्जा है, इसलिए फ़लस्तीनियों से बाद में निपटेंगे, पहले सीरिया से निपट लें। एक तो मूड खराब, ऊपर से ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। भाई साहब, लोगों को लगता होगा कि रिपोर्टिंग करना बहुत आसान है, गाली भी नहीं दे सकते। फिलहाल सीरिया के अंदर भी एक नया फ्रंट खुल चुका है जो कि तुर्की की तरफ से खोला गया है और सीरिया भी दोबारा से जंग की हालत में चला गया है। कहाँ सीरिया प्लानिंग कर रहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो लेबनान की मदद करने के लिए हम इजराइल के खिलाफ एक फ्रंट और खोलेंगे, लेकिन मक्कारों की मक्कारी ने सीरिया की आर्मी को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और सीरिया जो बातें सोच रहा था, अब मेरे ख्याल में वो 10-5 साल तक और नहीं सोच पाएगा, या हो सकता है कि सीरिया की जो ये गवर्नमेंट है उसको पूरी तरीके से गिरा दिया जाए। क्योंकि इस काम में अगर इजराइल तुर्की एक है तो जाहिर है पूरा यूरोप और अमेरिका तुर्की का साथ देगा। उधर नेतन्याहू ने फिर से एक इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने सीज फायर जो किया है लेबनान के अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने परमानेंट जंग रोक दी है या हम लेबनान के अंदर अभी हमले नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीज फायर वायलेशन के नाम पर हम लगातार लेबनान के अंदर हमले करते रहेंगे, जो कि वो कर रहे हैं। और लेबनान की तरफ से अगर जवाब मिला तो मैंने अपनी आर्मी को हुक्म दिया है कि और बड़ी जंग की तैयारी करो लेबनान से। जैसे ही हिजबुल्लाह एक रॉकेट भी मारेगा, ये एक सुतली बम भी फेंक देगा, तो हम लेबनान पर दोबारा से चढ़ाई कर देंगे। और इसी पैटर्न के तहत इजराइल ने लगातार तीसरे दिन भी साउदर्न लेबनान के अंदर अपने हमले जारी रखे हैं। साउदर्न लेबनान के मरकावा में एक जगह है जिसका नाम है टाउन ऑफ स्क्वायर। इसके बारे में दावा किया गया है कि इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह से जंग के दौरान इस जगह पर कब्जा करना चाह रही थी, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा, करीबन 2 महीने अपनी नाक वहाँ पर रगड़ी, उसके बावजूद भी कुछ मिला नहीं। तो सीज फायर होने के बाद जब लेबनान की हिजबुल्लाह का ग्रुप वापस चला गया पीछे की तरफ और लेबनीज आर्मी आ गई फ्रंट लाइन पर, तो इन्होंने उस जगह पर जाकर कब्जा कर लिया और इस बात को एक्सेप्ट किया है खुद लेबनान की आर्मी ने भी। उधर IRGC के डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर रेजा नगदी ने एक बयान में ये कहा कि मुझसे अक्सर लोग ये पूछे जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कब होगा।
तो उसके जवाब में मैं उनसे कहता हूं कि हमारा काम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देना नहीं है, वो जिनका है वो देंगे और वो खुद देख लेंगे। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि किस तरीके से दोबारा से फ़लस्तीन को जिंदा किया जाए और इजराइल जो उसके ऊपर सांप बनकर बैठा है, किस तरीके से उस सांप का सर कुचला जाए और फ़लस्तीन को वापस से जिंदा किया जाए। उधर वेस्ट बैंक के इलाके में भी हमास के लड़ाके एक्टिव हो चुके हैं। वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट्स बिछाए हुए हैं इजराइल ने, यहूदी लोगों को बसाया हुआ है, उनका अपना पूरा एक एरिया बनाया हुआ है। उसी एरिया में एक बस थी जो कहीं जा रही थी, उसके अंदर बहुत सारे यहूदी सवार थे। उसी पर हमास के लड़ाकों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी, जिसमें अब तक की खबर है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, कि 9 इजरायली सेटलर्स बुरी तरीके से घायल हैं और 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल मौत के दहाने पर लटके हुए हैं। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।